सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम षष्ठी कक्षा के चतुर्दशः पाठः अहः आच इसका अध्ययन करेंगे। यह एक कथा है एक अजीज नामक परिश्रमी मेहनती लड़के की, जिसको उसका मालिक धन नहीं देना चाहता है, लेकिन एक वृद्धा की सहायता से वो धन प्राप्त कर लेता है। तो आइए देखते हैं इस कथा का सस्वर आदर्श वाचन। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत्। सः स्वामिने एव सेवायां लीनः आसीत्। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। स्वामी चतुरः आसीत्। सः चिन्तयति अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। एवं चिन्तयित्वा स्वामी कथयति, अहं तुभ्यम् अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, परम् एतदर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनय। अह आ च इति। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। सः इतस्ततः परिभ्रमति, जनान् पृच्छति, आकाशं पश्यति, धरां प्रार्थयति, परं सफलतां नैव प्राप्नोति। चिन्तयति परिश्रमस्य धनं स नैव प्राप्स्यति। कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति। सः तां सर्वां व्यथां श्रावयति। सा विचारयति, स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति। सा तं कथयति, अहं तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि, परं द्वयम् एव बहुमूल्यकं वर्तते। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति। अजीजं दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम् उद्घाटयति। पेटिकायां लघुपात्रद्वयम् आसीत्। प्रथमं स एकं लघुपात्रम् उद्घाटयति। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। तस्य च हस्तं दर्शति। स्वामी उच्चैः वदति, अहः। द्वितीयं लघुपात्रम् उद्घाटयति। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति। सः ललाटे दर्शति। पीडितः सः अत्युच्चैः चित्करोति, अहः इति। अजीजः सफलः आसीत्। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति। आइए अब देखते हैं हम इसका सरलार्थ। अजीज सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल और परिश्रमी था। स स्वामिने एव सेवायां लीने आसीत्। वह स्वामी की सेवा में ही लगा रहता था। एकदा सह गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। स्वामी चतुर आसीत्। स्वामी चालाक था। स चिन्तयति, वह सोचता है, अजीज इव न कोऽपि अन्य कार्यकुशल है। अजीज जैसा कोई भी दूसरा कार्यकुशल नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। यह छुट्टी का भी वेतन लेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति, यह सोचकर मालिक कहता है, अहं तुभ्यम् अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। मैं तुम्हें छुट्टी और वेतन का सारा पैसा दूंगा, परम एतदर्थम तुम वस्तुद्वयम् आनय। परंतु तुम इसके लिए दो वस्तुएं लाओ। अह आ च इति। अह और आ, बस यह है। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लाने के लिए निकलता है। स इतस्ततः परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता है। जनान् पृच्छति। लोगों से पूछता है। आकाशं पश्यति। आकाश को देखता है। धरां प्रार्थयति। पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलतां नैव प्राप्नोति। किंतु सफलता प्राप्त नहीं करता। चिंत्यति, सोचता है। परिश्रमस्य धनं स नैव प्राप्स्यति। परिश्रम का धन वह नहीं पा सकेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती। कहीं पर एक वृद्धा मिलती है, बुढ़िया मिलती है। सह ताम सर्वां व्यथां श्रावयति। वह उसे सारी व्यथा सुनाता है, सारा दुख सुनाता है। सा विचारयति। वह सोचती है, स्वामी अजीजाय धनम दातुं न इच्छति। स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सा तम कथयति, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयं ददामि।
वह उसे कहती है, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ, परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, किंतु दोनों ही कीमती है, बहुमूल्य है। प्रसन्न सह स्वामिने समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकित भवति, अजीज को देखकर स्वामी आश्चर्यचकित होता है। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी धीरे धीरे पेटी खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्, पेटी में दो छोटे छोटे बर्तन थे। प्रथमम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक छोटा पात्र खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दस्ती, और उसके हाथ को डसती है, मतलब काट लेती है। स्वामी उच्चै वदति, स्वामी जोर से बोलता है, ओह ओह। द्वितीयम लघुपात्रम उद्घाटयति, दूसरे छोटे पात्र को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दसती, वह उसके ललाट पर, मस्तक पर डस लेती है, काट लेती है। पीड़ित सह अत्युच्चैचित करोति, दुखी होकर, पीड़ित होकर के वह और जोर से चिल्लाता है, आ इति, आ करके। अजीज सफल आसीत, अजीज सफल हुआ। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी उसको अवकाश और वेतन का पूरा धन दे देता है। आइए अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। लीनः संलग्न या तल्लीन, वांछति चाहता या चाहती है। कोपि कह प्लस अपि, कोई भी। आनेय लाओ, अह कष्ट सूचक अव्यय, आह पीड़ा सूचक अव्यय। आने तुम, लाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है। इतस्ततः, इतः प्लस ततः, इधर उधर। धराम पृथ्वी को। प्राप्स्यति पाएगा। व्यथाम दुख को। सद्य तत्काल तुरंत। अर्पय दे दो। उद्घाटयति खोलता है। आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास। अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मेलियत, नीचे लिखे गए शब्दों के समुचित अर्थ से मिलाओ। हस्ते करे, हस्त का मतलब हाथ होता है, कर का अर्थ भी हाथ होता है। सद्य शीघ्र, सद्य का अर्थ होता है शीघ्र। सहसा अकस्मात अचानक। धनम द्रविणम, द्रविणम भी धन को कहते हैं। आकाशम गगनम। धराम पृथ्वी, धरा और पृथ्वी दोनों पृथ्वी को कहते हैं, धरती को कहते हैं। दूसरा प्रश्न, मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत, मंजूषा से ब्रैकेट से उचित विलोम पद छांट करके लिखो। प्रवेशति प्रवेश करता है। सेवक है सेवक। मूर्ख है मूर्ख। नेतुम लाने के लिए। नीचे नीचे। दुखित है मतलब दुखी। पहला है चतुर है, चतुर का होता है विलोम शब्द मूर्ख। आने तुम लाने के लिए। नेतुम ले जाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है। प्रविशति प्रवेश करता है। स्वामी का विलोम शब्द सेवकः। प्रसन्नः प्रसन्न का दुखितः दुखी। उच्चै जोर से। निश्चय धीरे से। तीसरा प्रश्न, मंजूषातः उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा से कोष्टक से उचित अव्यय पद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। इव अपि एव च उच्चय, इव मतलब के समान, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, च मतलब और, उच्चय मतलब जोर से। बालक बालिका च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, बालक और बालिकाएं क्रीड़ा क्षेत्र में, खेल के मैदान में खेलती है। मेघा उच्चई गर्जति, मेघा बादल जोर से गरजते हैं। बकह हंस इव श्वेत भवति, बगुला हंस के समान सफ़ेद होता है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। अहम पठामि त्वम अपि पठ, मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अजीज गृहम गंतुम किम वांछति, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था। उत्तरम
अजीजः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए अवकाश चाहता था। स्वामी मूर्ख आसीत् चतुरः वा। स्वामी मूर्ख था या चतुर था। उत्तरम उत्तर है स्वामी चतुर आसीत्, स्वामी चतुर था। अजीज काम व्यथाम श्राव्यति। अजीज किसको दुख सुनाता है। अजीज वृद्धाम व्यथाम श्राव्यति। अजीज वृद्धा को अपने दुख को सुनाता है। अन्या मक्षिका कुत्र दस्ती। दूसरी मक्खी कहाँ डस लेती है। उत्तरम अन्या मक्षिका ललाटे दसती। दूसरी मक्खी ललाट पर डस लेती है। स्वामी अजीजाय किम दातुम ने इच्छति। स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता था। स्वामी अजीजाय धनम दातुम ने इच्छति। स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता है या चाहता था। निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरु। निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करो, अर्थात उनके कालों को बदलो। यथा उदाहरण है अजीज परिश्रमी आसीत। अजीज परिश्रमी था, तो लट लकार में इसको परिवर्तित करना था, तो था से भूतकाल हो गया, लंग लकार का रूप हो गया, और लट लकार में बनेगा अजीज परिश्रमी आसीत। आसीत की जगह अस्ति हो जाएगा, अजीज परिश्रमी अस्ति। अब है इसके प्रश्न। अहम शिक्षिकाय धनम ददामी। मैं शिक्षक को धन देता हूँ। इसका लट लकार में परिवर्तन करता है, अर्थात भविष्यत काल में। अहम शिक्षिकाय धनम दास्यामी। मैं शिक्षक को धन दूंगा। दास्यामी, ददामी का दास्यामी। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। परिश्रमी लोग धन प्राप्त करेंगे। इसका परिवर्तन करना है लट लकार में। परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति। परिश्रमी लोग धन प्राप्त करते हैं। प्राप्स्यति का प्राप्नोति, अर्थात भविष्यत काल का वर्तमान काल में परिवर्तन। स्वामी उच्चै वदति। स्वामी जोर से बोलता है। इसका लंग लकार में परिवर्तन करना है, अर्थात भूतकाल में। स्वामी उच्चै अवदत्। स्वामी ने जोर से कहा, तो वदति का अवदत्। अजीज पेटिकाम गृणाति। अजीज पेटिका को लेता है। इसका लट लकार में, अर्थात भविष्यत काल में परिवर्तन होगा। अजीज पेटिकाम गृह्यति। अजीज पेटिका को लेगा। त्वम उच्चई पठसी। तुम जोर से पढ़ते हो। लोट लकार में परिवर्तन करेंगे इसका। तुम उच्चई पठ, तुम जोर से पढ़ो। छठा प्रश्न। अधोलिखितानाम वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। तो ये मैंने क्रम बना दिया है इनका। तो पहले पर आएगा ख। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमी था। दूसरे में घ आएगा। एकदा सह गृहं गन्तुम अवकाशम वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता था। तीसरा है अजीज पेटिकाम आनयति। अजीज पेटिका लेकर आता है। चौथे में आएगा च। मक्षी के स्वामी न दशतः। मक्खी ने स्वामी को काटा, दोनों मक्खियों ने। पांचवा है यह पीड़ित स्वामी अत्युच्चै चित्करोति। पीड़ित स्वामी जोर से चिल्लाता है। छठे में क आएगा। स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। स्वामी अजीज को अवकाश का पूरा धन दे देता है। इस तरह से हमारा पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।